गहरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। काशी की तरह से काशीपुत्र आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धर्म साधना की इस महत्वपूर्ण चैनल में सत्य सनातन को बारंबार हम प्रणाम करते हैं और सत्य सनातन पर अडिग रहिए। किसी प्रकार के दबाव में मत आइए, पूरी तरीके से हिंदुत्व का प्रचार कीजिए। कोई भी द्वेषी आपको परेशान करे तो अपने संगठन में रहिए और सनातन रक्षक दल और सनातन सेना के साथ ही आप हमेशा चले, किसी के बर्ताव में। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में माता कहती है, अभी देखिए साधकों की नवरात्रि चल रही है। 7 अक्टूबर को 16 दिन पूर्ण होंगे और साधकों की नवरात्रि। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, भगवान से कहते हैं कि हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्त्रोत बतलाता हूँ, जिसके मंत्र प्रभाव से देवी पाठ सफल होता है। कवच अर्गला तिलक रहस्य सूत्र ध्यान न्यास, यहाँ तक कि इसके पाठ से पूजन अर्चन भी आवश्यक नहीं रह जाता है। मात्र कुंजिका का पाठ करने से ही दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। यह कुंजिका स्रोत अद्भुत और देवताओं को भी दुर्लभ है। ये पार्वती इस कुंजिका स्रोत को अपनी योनि की तरह प्रयासपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। इस कुंजिका स्रोत का केवल पाठ करने से ही मानव मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि विचार कर्मों का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हं सं लंग छं फट स्वाहा। उक्त मंत्र का मात्र जप करना ही पर्याप्त है। मंत्र में आए बीज मंत्रों का आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुमको नमस्कार है। हे मधुदैत्य का वध करने वाली, तुमको नमस्कार है। कैटभ का विनाश करने वाली, तुमको नमस्कार है। महिषासुर का वध करने वाली देवी, तुमको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को चेतन और सिद्ध करो। अहंकार रूप में सृष्टि स्वरूपा, हिंग रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीं रूप में कामरूपिणी और समूचे ब्रह्मांड की बीज रूपा देवी, तुमको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंद्र का विनाश करने वाली तथा यकार रूप में तुम वर प्रदान करने वाली हो। बिच्छे रूप में तुम निर्भय कर देने वाली हो। इस तरह ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे मंत्र का तुम स्वरूप हो। धांग भिंग भूंग के रूप में तुम शिव पत्नी हो। वांग विंग भूंग के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम कुम के रूप में तुम कालिका देवी तथा सांग सिंह शू के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हुं हुं हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 जम्भ नासिनी, भ्राम ब्रीम भ्रूम रूप में एकत्याड़ी हरवी भवानी, तुमको बारंबार नमस्कार। अंकं चंटन तम पम यंग शंग विंग गुंग यंग विंग हंग झंग दृग्जागम दृग्जागम, सबको तोड़ो तोड़ो वित्त करो करो स्वाहा। पाम भीम कुम रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खुम रूप में तुम खेचरी मुद्रा या आकाश में विचरण करने वाली हो। शांग सिंह शुंग रूप में देवी सप्तशती के मंत्र को मेरे निमित्त सिद्ध करो। यह कुंजिका स्त्रोत जागृति के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भक्ति रहित पुरुष को नहीं करना चाहिए। ये पार्वती से गुप्त रखते हुए इसकी रक्षा करो। हे देवी, जो कोई भी कुंजिका स्त्रोत के बिना सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी तरह सफलता प्राप्त नहीं होती जिस तरह जंगल में जाकर रोने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, यति फलदायी है, जो कि पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद आपको करना ही करना है। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ नहीं करते हैं तो आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। दुर्गा त्रातिन सन्नाम माला। ब्रह्मा जी और देवताओं ने जब देवी दुर्गा का विविध उपचार से पूजन किया, देवी प्रसन्न हो गई और वर मांगने के लिए कही। तो देवताओं ने कहा कि देवी, अब हमारी कोई अन्य अभिलाषा तो नहीं है, लेकिन रक्षा के लिए आप ऐसा उपाय बताइए जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होकर संकटग्रस्त जीवों की रक्षा करती हैं। देवताओं की ऐसी प्रार्थना को सुनकर देवी दुर्गा कहीं कि देवताओं, मैं तुम्हें अति गुप्त दुर्लभ रहस्यमय मेरे 32 नामों की माला बतलाती हूँ।
जो सभी प्रकार की विविधताओं की नाशक है। मेरे इस स्तुति के समान तीनों लोकों में अन्य कोई स्तुति नहीं है। इसको सुनो। क्या कहा देवी ने? दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पृथ्वी निवारणी, 32 नाम है देवी के, उनकी बहुत ही चमत्कारी है। दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतो द्वारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानता, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भाषिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुरहंत्री, दुर्गमायुग धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभाम, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। देवी कहती हैं कि जो भी मेरी इस नाममाला का पाठ करेगा वो सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शत्रुओं से पीड़ित या अभेद बंधनग्रस्त 32 नामों को पढ़ लेता है वो संकट मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। यदि राजा क्रोध में वध के लिए तत्पर हो, कठोर दंड दे, या मनुष्य युद्ध में शत्रुओं से घिर जाए, या तो वन में व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से घिर जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ करने से सभी भयों से निर्भय हो जाता है। विपदा काल में इस उपाय के समान अन्य कोई उपाय नहीं है। ये देवताओं, मेरे 32 नामों का जो पाठ करता है उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती। लेकिन यह रहस्य अभक्त, नास्तिक और शठ को नहीं बताना चाहिए। भीषण विपदा में होने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 या लाख बार स्वयं पाठ करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वो सभी विपदाओं से मुक्त हो जाता है। सिद्धाग्नि में शहद मिश्रित श्वेत तिलों से इस नामावली द्वारा होम करने वाला मनुष्य विपदाओं से छूट जाता है। इस नाममाला का पुरस्चरण 30,000 है। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने वाला मनुष्य सभी कार्यों की सिद्धि कर सकता है। तो देवी कहती हैं कि मेरे 32 नामों की प्रातिल नाम माला आप अगर करिए तो आप हर प्रकार के रोग से, कष्ट से, व्याधि से और अजय हो जाएंगे आप। इसके उपरांत देखिए तो दुर्गा जी की आप सप्तशती पढ़ें तो किसी प्रकार का भी जो आपका क्षमा चाहते हैं देवी से, अगर कोई त्रुटि हो गई मान लीजिए किसी प्रकार से, तो कहते हैं कि देव्यापराध क्षमापन स्रोत क्या कहता है, न मुझे मंत्र आता न यंत्र, स्तुति का भी मुझे ज्ञान नहीं है, न आवाहन जानता न ध्यान विधि, स्रोत कथा का भी मुझे ज्ञान नहीं है। इस तरीके से आप बताएंगे, देवी से स्तुति करेंगे। न मैं मुद्राएं जानता, न ही मुझे विलाप करना आता, परंतु हे माता आपका अनुसरण करना मैं जानता हूँ, जो क्लेशों को हरने वाला है। सर्वोद्वार कारिणी हे माता कल्याणी, मैं पूजन विधि भी नहीं जानता, मेरे पास धन का अभाव है, स्वभाव से भी मैं आलसी हूँ, मैं पूजा कर्म ठीक से कर भी नहीं सकता। इन सब बातों को देखते हुए आपकी चरण सेवा में जो कमी रह गई उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। कारण कि कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता कभी नहीं होती। हे माता, इस धरती पर सरल स्वभाव वाले पुत्र अनेक हैं, लेकिन मैं ही मात्र आपका चंचल बालक, मेरे समान कौन चंचल होगा। हे शिवे, हे शिवे, आपके द्वारा जो मेरा त्याग हुआ है वो कदापि उचित नहीं है। कारण कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। हे जगत जननी, मैंने आपकी चरण सेवा कभी नहीं की। हे देवी, नहीं मैंने आपको अधिक धन अर्पण किया, फिर भी मेरे जैसे नीच पर आपका जो स्नेह है उसका एक यही कारण है कि संसार में कुपुत्र उत्पन्न हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। हे गणेश जननी, अन्य देवाराधन में मुझे अनेक सेवाओं के कारण व्यग्र होना पड़ता है, अतः 85 वर्ण से अधिक की आयु हो जाने पर मैंने अन्य देवताओं का त्याग कर दिया, क्योंकि अब मुझसे उनकी सेवा पूजा नहीं होती, इसलिए उनसे कुछ प्राप्ति की आशा भी अब मुझे नहीं है। अब आपकी भी कृपा नहीं होगी तो मैं निराश्रय होकर किसकी शरण ग्रहण करूँगा। हे अपर्णे,
आपके मंत्र का एक भी अक्षर कानों में पड़ने पर मूर्ख चांडाल भी मधुर बोलने वाला श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। दीनहीन व्यक्ति भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से युक्त होकर दीर्घ काल तक निर्भीकतापूर्वक विचरण करता है। एक मंत्राक्षर के सुनने का ही जब ऐसा फल है तो जो विधिवत मंत्र जप करते हैं उनके जप का फल कैसा होगा, इसे कौन जान सकता है। हे भवानी, जो अपने शरीर पर चिता की भस्म रमाए रहते हैं, जिनका भोजन ही विष है, जो दिगंबरी हैं, शीश पर जटा, कंठ में नागराज वासुकी का हार धारण किए रहते हैं, हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे पशुपति भी जो केवल जगदीश कहलाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? यह महत्व उन्हें कैसे प्राप्त हुआ? वस्तुतः आपसे पाणी ग्रहण करने का ही संभवतः यह फल उन्हें मिला। हे शशि मुखे, चंद्रमा के समान मुख वाले, हे शशि मुखे, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, सांसारिक वैभव की कोई अभिलाषा नहीं है, न ज्ञान प्राप्ति की अपेक्षा है, न सुख की अभिलाषा है। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म आपके नामों मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव, भवानी आदि जपते हुए ही व्यतीत हो। हे श्यामे, विविध पूजन सामग्री से विधिवत आपकी आराधना मेरे द्वारा नहीं हो पाई है। मेरी कटु वाणी से कौन सा अपराध नहीं हुआ, फिर भी आप मुझ अनाथ पर कृपा करती हैं। यह तो आपको ही शोभा पाता है। मुझ जैसे कुपुत्र को आप जैसी दयामयी माता ही शरण दे सकती है। हे माँ दुर्गे, हे करुणा की सागर, हे माहेश्वरी, विपदाग्रस्त होने पर ही मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप इसे मेरी धूर्तता न समझना कि भूखा प्यासा बालक माँ को ही तो स्मरण करता है। हे जगदम्बे, मुझ पर आपकी पूर्ण कृपा हुई है तो इसमें क्या आश्चर्य है। पुत्र भले ही अपराध पर अपराध करता रहे, लेकिन माता तो कभी उसकी उपेक्षा नहीं करती। हे देवी, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है और आप जैसी पाप नाशिनी अन्य कोई नहीं है। ऐसा समझकर आप वही करें जो उचित लगता है। इस प्रकार से आप दिव्यापराध क्षमापन कर सकते हैं। इसका पूरा संस्कृत में श्लोक रहता है, जिसका कि हिंदी अनुवाद यहाँ पर लिखा है, बहुत ही सरल भाषा में। तो आप लोग भी जब दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो दिव्यापराध मतलब देवी की आराधना में जो अपराध हुआ है, जो भी त्रुटि हुई है, उसका क्षमा स्रोत है ये, तो इसको आप लिख सकते हैं। काशी की धरा से मैं काशी पुत्र पुनः आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज इस काशी नगरी से मैंने आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के इस महत्वपूर्ण पुस्तक का वाचन किया, आपने श्रवण किया। ये दोनों लोगों के लिए बहुत ही सहर्ष का विषय है और दोनों ही लोगों को लाभ मिलता है। जो दुर्गा सप्तशती पढ़ता है उसको भी लाभ मिलता है, और जो दुर्गा सप्तशती को सुनता है उसको पढ़ने वाले से दुगना लाभ मिलता है। और हमेशा उच्च स्वर में ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो मौन स्वर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसको इसका पूरा संपूर्ण फल नहीं मिलता। दुर्गा सप्तशती किसी के कानों में पढ़नी चाहिए। तो ये इस दुर्गा सप्तशती का महत्व है। माता के इस नवरात्रि पूजन में आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन मैं बराबर करता हूँ। अभी 7 अक्टूबर को साधकों की नवरात्रि खत्म होगी, तो हम लोग बराबर पूरी वर्ष ही नवरात्रि की तरह इसी प्रकार से मनाते रहेंगे। और देवी महाकाली के, महासरस्वती के, महालक्ष्मी के, महादुर्गा के, महाजगदम्बिका के और शिव जी के सानिध्य में रहेंगे। और भगवान लक्ष्मी नारायण, श्री गौरी केदारेश्वर, माँ गंगा, माँ नर्मदा, माँ त्रिवेणी और प्रयागराज के समक्ष शीश नवाएंगे। और श्री राम, माता जानकी और आंजनेय के स्मरण में हमेशा उनके सानिध्य में रहेंगे। और काशी नगरी ही उत्तम नगरी, क्योंकि जन्म देती है ऐसे संस्कारों को, ऐसे विधानों को, विविध उपचारों को, और ऐसे अनेकों मंदिर और तमाम शिवालय जिनकी कि आप ढूंढ ढूंढ कर परिक्रमा कीजिए और नित्य यात्रा कीजिए, नित्य पूजा करिए और ढूंढते रहिए, काशी को ढूंढते रहिए। इसी प्रकार से मैं काशी की धरा से काशी पुत्र इन्हीं वचनों के साथ आप आज का सत्र समाप्त करता हूँ। भारी मात्रा में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कामब्लॉग काशी पुत्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्य सनातन इस महत्वपूर्ण चैनल को बढ़ाने में सहयोग करें। जय श्री राम, जय माँ गंगा, जय लक्ष्मी नारायण, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माता जानकी की जय, श्री राम की जय, वो आंजनेय की जय, माता अन्नपूर्णेश्वरी की जय, माता शीतला की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अगला सत्र लेकर फिर आओ। जय श्री राम, जय विश्वनाथ।